एक महीने से ज्यादा वक्त तक चली ईरान अमेरिका की जंग आखिरकार 40वें दिन थम गई। ईरान अमेरिका ने आपसी सहमति और बातचीत से 14 दिनों के सीजफायर का ऐलान कर दिया है, लेकिन ये सीजफायर 14 दिन चल पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अमेरिका की फितरत धोखा देने वाली रही है। ऐसे में इस सीजफायर को लेकर अमेरिका पर पूरी तरह भरोसा करना सही नहीं। यही वजह है कि ईरान ने साफ कर दिया है कि हम कोई निश्चिंत नहीं बैठे हैं, हमारी उंगलियां अब भी ट्रिगर पर हैं। लेकिन अगर इस समझौते से जंग थमने के आसार बनते हैं तो ईरान भी इसके लिए तैयार है। इस बीच भारत ने ईरान अमेरिका के बीच इस सीजफायर को लेकर बयान दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने हालिया घटनाक्रम पर बयान जारी करते हुए सीजफायर का स्वागत किया और कहा कि हम युद्ध विराम का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे मिडिल ईस्ट में स्थायी शांति स्थापित होगी। जैसे ही हमने पहले भी लगातार इस बारे में जोर दिया है, इस संघर्ष को खत्म करने के लिए तनाव कम करना, बातचीत और कूटनीतिक बेहद जरूरी है। इस संघर्ष की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, व्यापार नेटवर्क बाधित हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते अब वैश्विक व्यापार फिर से सुचारू रूप से चल सकेगा। हालांकि इससे पहले दूसरी तरफ भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए ईरान में रह रहे भारतीयों से अपील की थी कि जितनी जल्दी हो सके ईरान छोड़ दे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ये सीजफायर जल्द ही खत्म हो सकता है या फिर सीजफायर की आड़ में अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। लेकिन इन सब के बीच ईरान ने अपनी जीत का दावा कर दिया। ईरान ने यह दावा किया कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर भारी भरकम स्ट्राइक से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं और 2 हफ्ते के लिए सीजफायर का ऐलान कर दिया है, जहां अमेरिका ने अपने 15 बिंदु वाली शर्तों को ईरान के सामने रखा है, तो वहीं ईरान ने भी 10 सूत्रीय प्रस्ताव अमेरिका के सामने रखा। इन 14 दिनों में दोनों देश आपस में ये समझौता करेंगे कि किन किन प्रस्तावों पर सहमति बन सकती है और भविष्य का सीजफायर इन्हीं समझौतों पर निर्भर होगा। अब ये समझिए कि ईरान अमेरिका की जंग आखिर कैसे रुकी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 3 ईरानी अधिकारियों के हवाले से एक रिपोर्ट छापी है। इसके मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान के 2 हफ्ते के सीजफायर समझौते को चीन के हस्तक्षेप के बाद स्वीकार कर लिया, क्योंकि चीन ईरान का महत्वपूर्ण सहयोगी है। जानकारी के मुताबिक चीन ने ईरान से नरम रुख दिखाने और तनाव कम करने को कहा था। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और भारी आर्थिक नुकसान के बाद ईरान ने पाकिस्तान के 2 सप्ताह के संघर्ष विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत होनी है। 10 अप्रैल से इस्लामाबाद में ये बातचीत होगी। हालांकि सीजफायर से पहले ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी थी कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को सुरक्षित रास्ता नहीं मिला तो वो उसकी पूरी सभ्यता को खत्म कर देंगे। उन्होंने अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की भी धमकी दी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये डील पाकिस्तान की मध्यस्थता और आखिरी समय में चीन के दखल के बाद संभव हो पाई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।